हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे हिजबुल्ला ग्रुप या फिर हिजबुल्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, जिसको कि अभी रिसेंटली जर्मनी के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, ये ग्रुप क्या है, कहाँ है और कैसे ये ग्रुप बना है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड की और अदर कंट्रीज़ हैं जर्मनी के अलावा, उनका क्या स्टैंड है जो हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ग्रुप है इसके बारे में। ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो 30 अप्रैल 2020 को जर्मनी की पुलिस जो है उसके द्वारा एक ऑपरेशन कैरिड आउट किया गया है जर्मनी में ही, ठीक है। और वहीं पे उस ऑपरेशन से उनको ये पता चला कि जर्मनी में 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो इस ग्रुप को, हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ग्रुप है या फिर हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको बिलोंग करते हैं। ओके, इस वजह से जर्मनी के द्वारा जो हिजबुल्ला टेररिस्ट ग्रुप जो है इसको टेररिस्ट ग्रुप की कैटेगरी में डाला गया है। ओके, तो ये है क्या, तो जो ये हिजबुल्ला जो लोग हैं या फिर हिजबुल्ला जो ग्रुप है, ये बेसिकली जैसे इस्लाम में जो जो दो कैटेगरीज होती है, एक सिया होते हैं एक सुन्नी होते हैं, ठीक है। ये जो सिया लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हिजबुल्ला जो है, और ये मेनली जो है लेबनान में बेस्ड है, ठीक है। लेबनान की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है, वर्ल्ड मैप में ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ वाली पोजीशन पे जैसे ये वाला जो यहाँ पे ग्रीन शेडेड जो रीजन है, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके राइट में यहाँ पे है लेबनान। ओके, तो ये जो लेबनान में बेस्ड जो हजबुल्ला या फिर हिजबुल्ला जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये स्टार्ट हुई थी 1980 में, ठीक है। 1980 में इस ये स्टार्ट हुई थी। बेसिकली जब 1982 में हुआ ये था कि 1982 में जो इसराइल था उसने जब लेबनान को इन्वेड किया। इसराइल जो है उस लेबनान का जैसे मैप इस टाइप का है, तो उसकी जो सदर्न टिप है यहाँ पे इसराइल है। ओके, तो इसके द्वारा जब लेबनान को इन्वेड किया गया 1982 में, और उस टाइम पे जो लेबनान का जो सदर्न पोजीशन है इसको एक्वायर कर लिया गया था इसराइल के द्वारा। ओके, तो उस टाइम पे वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, इस एरिया के जो लोग थे लेबनान के, उन लोगों के द्वारा बेसिकली ये जो हिजबुल्ला ग्रुप है ये बनाया गया। और इस ग्रुप की जो फंडिंग आती है वो मेनली आती है ईरान से। ओके, इस वजह से जो इस ग्रुप को इवॉल्व होने में जो मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो माना जाता है ईरान का। ओके, और ईरान बेसिकली इस ग्रुप को फंडिंग इस वजह से देता है कि जिससे कि वो जो इजराइल ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पे जो सदर्न टिप जो एक्वायर कर लिया गया इसराइल के द्वारा, उन लोगों को वो हरेस कर सके। ओके, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेबनान था जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। और उसके यहाँ पे ये है इसराइल, ठीक है। यहाँ पे ये येलो कलर में जो है ये इसराइल है, ठीक है। और इससे ऊपर वाला जो रीजन है वो है लेबनान, और यहाँ पे ईरान जो है, ठीक है। तो ईरान के द्वारा इसको फंडिंग दी जाती थी। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये इसराइल के जो लोग यहाँ पे एक्वायर करने के बाद में आ गए थे उनके वो हरेस करने के लिए। ओके, और देखें तो जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये है मेडिटेरेनियन सी। ओके, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इजिप्ट है, और यहाँ पे रेड सी है, ये है सऊदी अरेबिया। ओके, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमान है, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे है और अरेबियन सी, ठीक है। तो ये, और अगर वैसे बात करें तो इस पोजीशन पे यहाँ पे कहीं होगा हमारा इंडिया। ओके, सो जो ये ईरान और इसराइल की जो प्रॉक्सी वार या फिर जो कन्फ्लिक्ट है, ये मेनली स्टार्ट हुआ था 1979 में, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम पे जो ईरान का जो पॉलिटिकल स्टैंड था वो ये था कि जो ये इसराइल है जो कि एक जूइश स्टेट है, इसको पूरी तरह से डिसॉल्व किया जाए, ये इनका स्टार्टिंग में मेन मकसद था। इसी वजह से इन्होंने जो लेबनान था उसके सदर्न पोजीशन को, जिसको कि इसराइल के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कराई गई थी, जिससे कि वो इसराइल के वहाँ के लोगों को हरेस करे। ओके, और ये फिर बाद में धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो इस छोटा कन्फ्लिक्ट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। तो उस वजह से इसराइल ने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का था उसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा जो भी प्रॉक्सीज थी ईरान की, या फिर जिनको हम एलाइज बोलते हैं, जैसे कि जो ये हिजबुल्ला ग्रुप थी या फिर हिजबुल्ला पार्टी जो थी जो साउथ लेबनान में थी, इसको भी अपोज करना उसके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है।
और इन सबको डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया इजराइल ने। और इस एक्शन में जो इजराइल ईरान था उसकी और इजराइल की कन्फ्लिक्ट काफ़ी भयंकर बढ़ने लगी। ओके, सो ये जो एंटी इजराइल ग्रुप जो थे उन सबको ईरान सपोर्ट करने लगा, और इजराइल जो है उसके अगेंस्ट में जो एंटी ईरानियन ग्रुप जो थे उन सबको सपोर्ट करने लगा। और उसके साथ साथ ईरान ने जो अदर राइवलरीज जो ईरान की थी, सॉरी इजराइल ने जो अदर राइवलरीज जो थी ईरान की, जैसे कि सऊदी अरेबिया या फिर यूएसए थी, उन सब के साथ में टाई अप कर लिया। ओके, तो तब तक तो ये इनडायरेक्टली ही चल रहा था इन दोनों कंट्रीज का जो ये वॉर था, ठीक है, कन्फ्लिक्ट मेनली जो था ये इनडायरेक्टली चल रहा था, बट ये डायरेक्ट तब हो पाया, सबके सामने तब खुल पाया जब सीरियन सिविल वॉर हुआ। तो उस टाइम पे ये पूरा डायरेक्टली आने लगे सबके सामने, दोनों ईरान और इजराइल। ओके, तो जो ये हिजबुल्ला ग्रुप जो है या फिर हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज और जो यूनाइटेड नेशंस है उनका क्या कहना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जर्मनी ने तो अभी रिसेंटली इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ने हिजबुल्ला को ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा या फिर अरेबिया के जो कंट्रीज़ हैं उन सब के द्वारा इसको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, जो हिजबुल्ला ग्रुप है। ओके, और अगर यूएनएससी की बात करें, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके द्वारा इसको डिसबैंड और डिसआर्म्ड तो कर दिया गया है। जो लेबनीज़ की जो मिलिटिया है जो कि हिजबुल्ला ग्रुप है, इसको डिसबैंड और डिसआर्म्ड तो कर दिया गया है, बट अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है यूनाइटेड नेशंस का कि जो हिजबुल्ला ग्रुप है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नहीं है। इस टाइप का कोई टेक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया नहीं गया है इस पर। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिजबुल्ला ग्रुप से रिलेटेड और उसके कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। होप यू guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.